नमस्कार साथियों। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स समूह की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ कैचअप कोर्स से संबंधित कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। कैचअप कोर्स को लेकर के हमारे शिक्षकों में कई तरह के ऊहापोह भ्रम की स्थिति है। कुछ इसे बिल्कुल नई चीज़ मान रहे हैं, कुछ का मानना है कि बस पुरानी जो चीज़ें हैं उसको एक अलग ढंग से थोप दिया गया है। बातें चाहे जो भी हों, लेकिन जो उद्देश्य कैचअप कोर्स बनाने का था उसकी मूल बातें अब तक कुल मिलाकर कुछ ही प्रतिशत शिक्षकों के बीच पहुंच पाया है। तो मित्रों, मैं आज आपसे कैचअप कोर्स के बारे में वो सारी बातें करूंगा जो उद्देश्य है इस कोर्स का। देखिए, कैचअप कोर्स की सामग्री अब आपके विद्यालय तक पहुंचने ही वाला है। जब आप उसे खोलेंगे तो प्रत्येक बुकलेट में एक पेज दिया हुआ है, शिक्षकों के लिए निर्देश। आज मैं उसी पेज को पढ़कर आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। इस निर्देश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप सभी अवगत हैं कि पिछले लगभग 10 माह से कोविड-19 के कारण विद्यालयों में बच्चों का पठन सहित अन्य शैक्षणिक कार्य बाधित रहा है, जिसके कारण उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई है। इस लंबे और त्रासद अंतराल ने इस दौरान सीखने के अपेक्षित अवसरों को खासकर विद्यालय में कम कर दिया, जिसके कारण बच्चों में लर्निंग गैप बढ़ गया है। अब यहाँ एक टर्म आया है, लर्निंग गैप। हमारे सारे शिक्षक मित्र इस शब्द से परिचित हैं। लर्निंग मतलब सीखना, सीखने के लिए एक दूसरा शब्द यूज़ करते हैं हम लोग, अधिगम। गैप दूरी। तो जो क्रम बन रहा था या क्रम बना रहता है विद्यालय में बच्चों का सीखने का, अचानक से जब सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है, जब उनको लंबे अंतराल तक विद्यालय से दूर रखा जाता है, घर में भी जब वो पढ़ाई से दूर होते हैं, तो ये लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाता है। इसलिए यहाँ ये टर्म यूज़ किया गया, लर्निंग गैप बढ़ गया है, क्योंकि 10 महीने तक, और फिर अभी तो तत्काल विद्यालय अभी भी बंद ही है, तो फिर से ये लर्निंग गैप बढ़ ही रहा है। अतः यह आवश्यक और अपेक्षित है कि इस लर्निंग लॉस या गैप, अब ये जो वर्ड था लर्निंग गैप, यहाँ एक और टर्म जोड़ा गया, लर्निंग लॉस। अब ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लर्निंग लॉस का मतलब हुआ कि वॉट एवर द चिल्ड्रन हैड लर्नड ड्यूरिंग देयर क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस दे हैव फॉरगेटन नाउ। वो जो कुछ क्लासरूम में सीखे थे उसमें से ढेर सारी बातें वो भूल गए, दैट इज लर्निंग लॉस। और लर्निंग गैप, जो क्रम चल रहा था उसमें एक बाधा उत्पन्न हुई। वो क्रम कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, कहीं से कहीं पहुंच गई। कुछ सीखे, कुछ बीच की चीज़ें छूट गई, कुछ आगे की बातें आ गई। अब बीच की चीज़ें आगे की चीज़ों को सीखने में सहायक बन सकती थी, नहीं सीख पाए, आगे सीखने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। एनीवे, शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के उपरांत राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और उनमें अगली कक्षा की दक्षताओं के प्रति तत्परता उत्पन्न हो सके, इसके लिए अगले 3 महीनों के लिए कोविड काल से संबंधित कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफलों के आलोक में विषय वस्तु को इस तरह तार्किक और संतुलित रूप से कम करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि लर्निंग लॉस या गैप को कम किया जा सके। अब ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें 3 मूल शब्द आए हैं। एक शब्द समूह है अधिगम प्रतिफल, इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है, इससे हमारे बहुत सारे शिक्षक परिचित हैं। जो परिचित नहीं हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जब हम किसी बच्चे को किसी विषय का कोई पाठ पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तब उस पाठ को पढ़ाने के बाद हम उससे उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चे
जिनको हमने अभी पढ़ाया, ये पढ़ाई उस पाठ को पूरा करने के बाद इन चीज़ों में दक्षता हासिल कर लेंगे। वो जिन चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं, जो हमारी सोच है या जो हमारा निर्धारित है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद इन चीज़ों में वो निपुण हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें लर्निंग आउटकम या हिंदी में उसको कहें अधिगम प्रतिफल कहलाता है। तो एक तो शब्द ये आया है अधिगम प्रतिफल। दूसरा ये था अधिगम प्रतिफल। दूसरी बात यह है कि जो भी मटेरियल्स हैं, मतलब बुक में जो लेसन्स हैं, उनको संतुलित, ये तार्किक और संतुलित रूप से कम करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो शब्द है तार्किक और संतुलित रूप से, इसका मीनिंग ये है कि एक समूह बैठ करके, शिक्षकों का एक समूह जिसमें पदाधिकारी शिक्षक दोनों थे, मूल शिक्षकों का ही समूह रहा, उन लोगों ने हर विषय के पाठ पर चर्चा की और ये निर्धारित किया कि इस विषय में कौन कौन सा पाठ बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है और किन पाठों को शामिल करके हम उनके अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। वो जो प्रक्रिया थी वही तार्किक और संतुलित रूप, ये जो शब्द यूज हुआ है। और उसके बाद उद्देश्य है लर्निंग लॉस या गैप को कम किया जा सके। अब इसमें एक और बात आती है, इसके लिए 3 माह का कैचअप कोर्स विकसित करते हुए, ये जो शब्द है 3 माह मतलब 60 दिन, और ये 60 दिन 60 वर्किंग डेज हैं। 60 दिन का मतलब सोमवार से रविवार तक नहीं, रविवार को जो छुट्टी हुआ उसको उसमें काउंट नहीं करेंगे। 60 वर्किंग डेज, 60 कार्य दिवस। जैसा कि आगे जब आपके विद्यालयों में ये कैचअप कोर्स की सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, या हमारे जिन मित्रों ने कैचअप कोर्स को ऑनलाइन देखा होगा, वेबसाइट्स, कई वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, व्हाट्सएप पर, वो गूगल के SCERT के भी वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अब आते हैं आगे की बात।